एक समय की बात है। गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन वो मंदिर के बाहर भीख मांग रही थी। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो, इस पैसों से खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। बुढ़िया खुशी से जल्दी जल्दी अपने घर लौट रही थी। क्या लाई मेरे खाने के लिए? बहुत जोर की भूख लगी है, लाओ दो। आज मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और रोटियाँ लाई हूँ। इसी तरह से खुशी खुशी 5 साल हो गए, लेकिन आसपास के लोगों में बातें होती कि आखिर ये बच्चा कौन है जिसे पालने बुढ़िया दिन रात भीख मांगा करती है। इधर बुढ़िया सालों से भीख मांगकर रामू बेटे के लिए काफी धन इकट्ठा कर ली थी और उसे चिंता लगी रहती कोई चोर उस धन को चुरा न ले जाए। एक दिन बुढ़िया सारे धन पोटली में डालकर नगर सेठ के पास गई और बुढ़िया ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं अपने रामू बेटे के लिए कुछ धन इकट्ठा की हूँ, पर मुझे डर है कोई चोर न उसे चुरा ले, इसलिए आप इसे अपने पास रख लीजिए। जरूरत पड़ने पर मैं आपसे ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कुछ समय के बाद बुढ़िया के बेटे को तेज बुखार हो गया और वो सेठ के पास कुछ पैसे मांगने गई। सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे मेरे पैसों में से 100-200 रुपये दे दो, आपकी बहुत कृपा होगी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है। ऐसा न कहो सेठ जी, हमें हमारे कुछ पैसे दे दो, इलाज न होने से मेरा बेटा मर भी सकता है। कहा ना, चली जाओ यहाँ से या धक्के मार कर बाहर करो। चली आई भिखारन कहीं की। बुढ़िया घर वापस आ गई, पर उसके बेटे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर उसने कुछ सोचा और बेटे को गोद में लेकर घर से निकल पड़ी। तुम फिर आ गए यहाँ पर, साथ अपने बेटे को भी ले आई। अरे अरे, तुम्हारे बेटे की शक्ल तो मेरे बेटे रोहन से मिलती है, जो 5 साल पहले गुम हो गया था। ये तो मेरा बेटा रोहन ही है। दो इसे। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी करो। डॉक्टर ने रोहन को दवाई दिया और रोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब बुढ़िया अपने बेटे को लेकर वापस जाना चाही, पर सेठ बच्चा वापस करने से साफ मना कर दिया। ये मेरा बेटा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। वाह सेठ, पहले तो तुमने मेरे पैसों को ले लिया, अब मेरे जीने के सहारे को भी छीन रहे। भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। इतना कहकर बुढ़िया रोती हुई चली गई। पर बुढ़िया को जाते ही रोहन माँ को न देख रोने लगा और फिर उसे बुखार बढ़ने लगा। उसका तबीयत बिगड़ता देख सेठ बुढ़िया को वापस बुलवाया और रोहन के साथ हवेली में ही रहने को कहा। बेटे के खातिर बुढ़िया हवेली में रुक गई। फिर कुछ दिन बाद सेठ से बोली, सेठ जी, अब रोहन पूरी तरह से ठीक है। अब मैं अपना घर जा रही। मैं अपना कलेजा का टुकड़ा आपके पास छोड़े जा रही। मुझ भिखारन से अच्छी परवरिश आप कर सकेंगे। मेरे रामू का ध्यान रखना। बहन, अब अगर तुम जाना ही चाहती हो तो ठीक है, पर अपने धन की पोटली लेती जाओ। मुझे माफ कर दो। हमें हमारे किए पर बहुत पछतावा है। रोहन से मिलने आती रहना। सेठ, ये धन तो मैं तुम्हारे रोहन के लिए ही इकट्ठा की थी। मैं ये उसी के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। इतना कहकर बुढ़िया चली गई और सेठ उसे देखता रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कभी किसी को नहीं बख्शता।